गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये नंबर सिस्टम का चौथा क्लास है। इसके पहले आप नहीं देखें, प्ले लिस्ट में जाइए, पहला दूसरा और तीसरा अवेलेबल है, वो आप जाके देख लीजिए। बेसिक से बताया गया है, सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें बता दिया गया है। और बाकी जो भी बच्चे हैं इसमें सारे टाइप क्वेश्चन बता देंगे। इसके बाद 2 क्लास और लेंगे, 6 में खत्म कर देंगे। नंबर सिस्टम क्या है, अभी के टाइम पे एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसलिए थोड़ा ये लंबा क्लास है, लंबा 5-6 लेना पड़ेगा। चलिए चलते, जितना लेट करोगे कंपटीशन उतना टफ हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जी जान लगा दो। चलिए चलते क्वेश्चन को, टाइम को बर्बाद करती हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 लगातार धनात्मक संख्याओं का वर्ग निकाले जिसका योग 761 है। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 761 किसका वर्ग होगा। अगर 19 का लेते हैं तो 19 का कितना हो जाएगा 361, 19 का हो जाएगा 361 और 20 का 400, तो ये 700 ही जाएगा। 761 19 का, ऐसे आपको 19 प्लस 20 का स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर ये दोनों याद होगा तो ही आपका अच्छे से बन पाएगा। स्क्वायर, क्यूब, फैक्टोरियल और साइक्लिसिटी, ये नंबर सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये सब चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए। और प्रैक्टिस होते होते प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। ऐसा करो, आप सप्ताह में 1 या 2 दिन जब भी टाइम मिले आप स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो, फैक्टोरियल लिख लो। क्या हमेशा याद रहता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, अब प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 बराबर कितना हो जाएगा 761। ये आंसर हो गया 19 और 20 का स्क्वायर। तो चलते हैं, यदि लगातार 2 धनात्मक संख्या का वर्गों का अंतर 167 है तो छोटी संख्या वर्गों का अंतर, छोटी बड़ी का बात आ गया तो एक संख्या x मान लिए, तो बड़ी संख्या में लेना पड़ेगा x प्लस 1, तब तो छोटी बड़ी होगा। तो वर्गों का अंतर करना पड़ेगा, तो हमेशा बड़ी में छोटी घटाया जाता है। x प्लस 1 वर्ग हो गया, स्क्वायर कर दिया, माइनस x हो गया, बराबर कितना है 167 है। 167 है, इसको लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा। चलिए अब इसको करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का a स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b का, अगर मान लेते हैं b का 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 होगा। और 2ab, 2 का 2x और ab का क्या होगा x होगा। 2ab दोनों ab मानते हैं तो क्या होगा प्लस 2x बराबर क्या है x स्क्वायर, बराबर x स्क्वायर, सॉरी माइनस है, माइनस x स्क्वायर बराबर करता है 167, 167 ही माइनस है, प्लस बराबर हो गया था। x स्क्वायर कट गया, ये एक जाके अगर उधर घटता है कितना हो जाएगा 167, तो 2x बराबर 166, ये एक जाके उधर घट जाता है। ये एक जो प्लस में है उधर जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस होने में घर जाएगा 100 कितना होगा 66। अब 2 से इसको काटते हैं तो 8 दूना 16 और 8 2 या 6 83, कितना हो जाएगा 83। आंसर इसका हो गया, कितना हो गया 83। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग देने से भागफल 15 प्राप्त हो। संख्या का योग क्या है। 2 संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, एक संख्या x मान लिए, दूसरा संख्या y मान लिए। गुणनफल करता है जहां बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा होता है, अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा है। तो 9300 करता है 75, 9375 ऊपर दिखाई नहीं देता होगा। 2 संख्या x y बराबर करता है 9375। ये दोनों के बीच अगर कोई साइन नहीं है, अगर कोई सिंबल नहीं है तो गुणा का होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देने से 15 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कितना x मान लिए, x छोटी संख्या y, बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, भाग दे कितना 15, भागफल कितना 15। इसके नीचे कुछ नहीं, टेक लगा दिया, क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्रॉस मल्टीपल x कितना होगा, x बराबर कितना हो गया 15y, 15y। x का मान निकल गया 15y, अगर x के जगह पे 15y तो रख ही सकते हैं, x लिखे या तो 15y लिखे, इसका मान निकल गया, x का मान निकल गया 15y, तो 15y गुना का ये गुना है y बराबर करता है 9375। अब इसको 15 से काटते हैं तो 15 छकी 90, बच गया 3, 15 दूना 30, ठीक है 30
30, 15 बचे कितना 75, 625 हो गया। ये एक्स स्क्वायर पर 15 से काटते हैं 625 में कट गया ये। और ये एक्स वाई स्क्वायर वाई गुना वाई करते हैं तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना 625, 625 स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चलेगा रूट चढ़ जाएगा। तो वाई का मान कितना हो जाएगा 25 निकल गया, वाई का मान 25 निकल गया। अब यहाँ पे लेते हैं इसको। अब बड़ी संख्या में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बड़ी संख्याओं का योग बोल रहा है, बड़ी संख्या का क्या बोल रहा है योग बोल रहा है दोनों संख्या का। एक्स वाई का मान कितना निकल गया 25 निकल गया, एक्स का मान निकलना है, वाई का मान 25 निकल गया बराबर 15 है। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो है 15, 25 गुना 15 करो तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूना 30, 7 37, 375 हो गया। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 375, और वाई का मान कितना है 25 है। दोनों संख्या का योग कर देते हैं, वाई का मान कितना है 25 है, 25 दोनों को जोड़ देते हैं, संख्याओं का योग बोल रहा है। तो 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10, 3 1 4, 400 इसका आंसर हो गया। दोनों संख्या का योग बोल रहा है। एक्स प्लस वाई को क्या कर दिया जोड़ दिया, आपको यहाँ कर देते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 400 हो गया। दोनों संख्या का योग बोल रहा है 400 हो गया। क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 है। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल एक्स नीचे लिखते नहीं लिखा जाएगा, एक्स वाई गुणनफल कितना है 2500 है। 2500 जहां को कोई सिंबल नहीं है तो उसको गुना है। उसके बाद क्या बोल रहा है दो, इसमें बड़ी संख्या 4 गुनी है इसकी। यदि एक संख्या दूसरी संख्या तो यह हो गया पहली संख्या का 4 गुनी है, तो y बराबर इसके दूसरी संख्या से 4 से बोल रहा है, दूसरी संख्या से, तो x क्या है 4 गुनी है, x बराबर 4x हो जाएगा 4x। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो x का मान निकल गया ना, x गुना 4x, x का मान y का मान निकल गया, x गुना 4x बराबर कितना निकल 2500। अगर 4 से इसको काटते हैं तो 6 के 24 बच गया 1, 4 दूना 8 बच गया 1, 4 दूना 8, 8 4 5 20, 625 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625। अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट चलेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 25 होगा। तो y बराबर 4 गुना 25 बराबर y का कितना है 4x निकला है ना, 4 गुना 25 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और x का मान कितना निकला है, y का मान निकला, x का मान कितना निकला है, ये तो y का हो गया है 100 हो गया, y का मान 100 हो गया, x का मान कितना निकला 25 है। दोनों संख्या का योग बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है दोनों संख्या का योग बोल रहा है, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाए 125 आंसर। दोनों संख्या का योग बोल रहा है, x और y दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। दो संख्याओं का गुणनफल x दिखाई दे रहा है, x y बराबर कितना है 192 है। उसके बाद क्या बोल रहा है इन दोनों का संख्याओं का बीच का अंतर 4 है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। उसके बाद की दोनों का संख्या का योग बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर पूछ रहा है क्या होगा। इसका एक सूत्र लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर 4ab प्लस होगा यहाँ पे 4ab। ये इसका सूत्र है, जहां प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। चलिए ठीक है बनाते हैं इसको। x प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, लिखना गलती होगी, यहाँ पे प्लस होगा तो फिर से लिखते हैं। इसका एक सूत्र है, लिख लेते हैं, लिख लो आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस क्या होगा 4ab। ये सूत्र है, लिख दो। इसमें माइनस प्लस यहाँ पे, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। चलिए ठीक है इसको बनाते हैं। x माइनस वाई का मान कितना हो गया, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का, यहाँ देख लो x माइनस वाई का मान कितना निकला 4, 4 का स्क्वायर कितना कर देंगे 16 हो गया और प्लस कर दो प्लस 4ab
4 तो होगा ही, और ए बी का मान कितना है 192 है, गुना कर दो 192। 4AB, यहाँ पे सिंबल जहाँ पे नहीं है कुछ और गुना होता है, 4 का मान 4 हो गया 4, 4AB मतलब गुना है 192। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 92 गुना करता करेंगे 16 के 16 हो जाएगा, प्लस इसको यही भी गुना करके जोड़ देते हैं। तो 92 का 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 104 दूना 8, 768 कितना हो जाएगा 768, प्लस 16 814 के 4 8 कितना होगा 784, 784 तो बराबर कितना होगा 784। ये स्क्वायर हटेगा तो ऊपर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। 784 किसका स्क्वायर है 28 का, 28 इसका आंसर निकल गया। 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है। चलो 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है। उसके बाद बोल रहा है गुणनफल 12 है, x y बराबर कितना है 12 है। हमको क्या बोल रहा है दोनों का अंतर x माइनस वाई का निकालना। अब यही आपको बताए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस यहाँ को होगा, यहाँ को माइनस होगा, माइनस 4ab माइनस 4ab a प्लस बी बराबर, अब यहाँ पे कर दो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब देख लो a प्लस बी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। उसके बाद क्या है गुना 4ab, क्या है 4ab माइनस करेंगे 4 करेंगे 12 का इसको 4ab बच्चों का 48, 12 गुना 4 होगा, बच्चों कितना हो जाएगा 48 गुना 12 करेंगे क्या कितना हो जाएगा। चलो x माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 49 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों का 48, स्क्वायर हटेगा एक पे रूट चलेगा, x माइनस वाई बराबर इसके बीच में कितना होगा अंतर, एक का होगा, एक का रूट, एक का मान कितना होगा स्क्वायर एक ही होगा, तो आंसर क्या होगा 1 हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना होगा 1 हो गया, आंसर कितना हो गया 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 192 है, 2 संख्या का गुणनफल x y बराबर कितना है 192 है, ठीक है। इन दोनों का संख्याओं का योग 28 है, दोनों का x प्लस वाई बराबर कितना है 28 है। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें से कौन सी संख्या छोटी है, मतलब x माइनस वाई पूछ रहा है, वही से लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सूत्र लगेगा, माइनस है माइनस वाला लगेगा। चलो ये x माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का मान कितना है 28 है, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, 784 से बोले स्क्वायर क्यूब आपको याद कर लो, 784 माइनस का चीज है माइनस होगा। 92 गुना 4 करते हो तो 92 गुना 4 कितना होगा 768, 92 गुना 4 कर लो, 192 गुना 4 करते हैं, 4 दूना 8, 936 और 4 3 7, 768 कितना हो जाएगा 768। अगर ये देखो x माइनस वाई बराबर इसमें घटेगा कितना हो जाएगा 16, और 14 में 6, इसमें 84 में 14 में 8 गया 16 बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। अब घटा के देख लेना 16 बचेगा। चलो घटा देते हैं 784 768, 14 में 8 गया कितना बचेगा 6, इसके बाद 7 में 1 गया, 7 में 6 गया 1, 16 बचा 16, इसके ऊपर स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरी समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। चलो यहाँ पे समीकरण निकाल लेते हैं। x माइनस x प्लस है ना, x प्लस वाई बराबर कितना है 28 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। आपको साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस दिया हुआ है, y काट दो इसको, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 से काटते हैं 2 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, x बराबर 16। ये 16 को x का मान निकल गया कितना 16 को अगर यहाँ x के जगह रखेंगे तो ये आके इधर घटेगा 28 में, तो y का मान कितना निकल जाएगा 12। छोटी संख्या बोल रहा है, आंसर होगा 12,
दोनों निकल गया, बड़ी और छोटी संख्या दोनों निकल गया, तो छोटी संख्या कितना निकल गया, 12 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना है, 60 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इनका अंतर 5 है, x माइनस 5 बड़ा अंतर कितना है, 5 है। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों का वर्गों का अंतर पूछ रहा है, वर्गों का, एक्स स्क्वायर वर्गों का अंतर पूछा है माइनस होगा, वाई स्क्वायर अंतर पूछा है माइनस होगा। तब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, वो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में ए माइनस बी, एक बार माइनस में होगा, तो इसका होगा एक बार प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, और होगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब बीच में कोई साइन है तो गुना होगा, और एक्स माइनस वाई का मान कितना होगा, 5 है, तो दोनों बीच गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 300, दोनों वर्गों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और 2 क्लास लेंगे। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा रहेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं लगेगा। आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो मैथ जल्दी बनेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है, स्क्वायर क्यूब सब याद होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।